स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को इंतजार है। अगस्त 2025 से यह इंतजार बना हुआ है कि उनके खाते में अब 14वीं और 15वीं किस्त यानी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। 14वीं किस्त तो खाते में आई नहीं और अब ऊपर से 15वीं किस्त का भी नंबर आ गया है। और अब देखा जाए तो 15वीं किस्त भी अब निकलने वाली है, यानी कि अब 16वीं किस्त भी आ जाएगी। यानी हम बात करें तो कुछ ही महीनों में इस पूरे साल के जो 6,000 रुपए की राशि है उसका इंतजार बन जाएगा, अगर अब राशि जारी नहीं हुई तो। आखिर कब जारी होगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि, 14वीं किस्त की राशि, जिसका इंतजार लंबे समय से बना हुआ है। देखते देखते फरवरी का महीना निकल गया, जनवरी निकल गया, मार्च, अप्रैल भी निकल गया कि अप्रैल के इस हफ्ते में आएगी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी, और अब अप्रैल का महीना भी निकल चुका है। तो ऐसे में किसान भाइयों की जो बेसब्रियां हैं, जो उत्सुकताएं हैं, अब वो कहीं ना कहीं नाराजगी की तरफ बढ़ती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, यदि लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान भाइयों का कहना है कि किसान भाइयों की यह बात पल्ले नहीं पड़ रही, किसान भाइयों को यह बात हजम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के किसान भाई कह रहे हैं कि यदि विपक्ष कह रहा है यदि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है राज्य की, तो लाडली बहना योजना के खाते में हर महीने 1,500 रुपए, वो भी 1,25,00,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए सरकार के पास कहाँ से पैसे आते हैं। किसान भाई तो 80 लाख ही है, लाडली बहना का तो 1,25,00,000 से भी ज्यादा लाडली बहन है। किसान भाइयों को पैसा 4 महीने में एक बार जारी करने का नियम है, जो सरकार ने जैसा कि घोषणा किया है कि सालाना 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर। उस हिसाब से हम देखें तो हर 4 महीने पर एक राशि, एक किस्त की राशि। तो 4 महीने भी निकल गए, लगभग अगस्त 2025 में इसकी किस्त जारी हुई थी, भगवान श्री बलराम जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जारी किया था। उसके बाद से किसान भाइयों को यह बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब किस्त जारी हुई थी नवंबर महीने में, तो अब उनकी भी किस्त आएगी। लेकिन पूरा 2025 का साल निकल गया, पूरा साल निकलने के बाद किसान भाइयों का इंतजार नाराजगियों की तरफ अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अब यह बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह मई का महीना बहुत ही बड़ी खुशियों का महीना होने वाला है मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी किसान भाइयों को, क्योंकि अब मई वो महीना है जिसमें वो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें जो सरकार की व्यस्तताएं होती है, क्योंकि इस योजना की जो राशि है वह जारी होती है किसी न किसी खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं चल रही थी, व्यस्तताओं के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था, तो किसान भाइयों के खाते में इस योजना की राशि नहीं जारी हो पा रही थी। तो यह एक बहुत बड़ी वजह है। और जो 5 राज्यों के जो चुनाव है, आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी और तमिलनाडु, उन सबके चुनाव के जो नतीजे हैं वह 4 मई को आने वाले हैं। और बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 1 से 2 हफ्तों के अंदर इसी मई महीने में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो आप सभी अपनी जो पात्रता है उसे बनाए रखें कि आपका केवाईसी है या नहीं, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय है या नहीं, आपका किसान पीएम किसान के पोर्टल पर, क्योंकि इस योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो किसान भाई पीएम किसान के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। और वहां पर जो औपचारिकताएं की जो शर्तें हैं, जो नियम है, वो सारी शर्तें पूरी करना जरूरी है। जैसे लैंड सेटिंग जैसा होना जरूरी है, भू का जो विवरण है आपका वह सत्यापित होना जरूरी है, और केवाईसी होना, सबसे बड़ी बात पीएम किसान के पोर्टल का ई केवाईसी होना बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी चीजें यदि आपकी नहीं है तो अभी से आप समय रहते उसे पूरा कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबा करके कल ही इस योजना की राशि को जारी कर दे और आपके खाते में इस योजना की राशि पहुंचे या एक छोटी सी गलती से। तो आप सभी डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय है या नहीं ये देख लें, बैंक का केवाईसी है या नहीं, पीएम किसान के पोर्टल पर केवाईसी है या नहीं, ये सब जरूरी जो चीजें हैं ये सब जरूर चेक कर लें। और साथ ही इस वीडियो पर आप अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको वीडियो के साथ हमने आपको दिखाया पूरा, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था जो है उस पर सवाल उठाया कि राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो कहीं ना कहीं ये कहना जल्दीबाजी होगी, ये किसान भाइयों का कहना है। दूसरी तरफ जो किसान भाई हैं वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं यदि अर्थव्यवस्था चरमराई है तो लाडली बहनों के लिए हर महीना 1,800 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने के लिए सरकार के पास कहां से आ रही है। हमारे खाते यदि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है तो क्या सिर्फ किसानों की वजह से ही चरमरा गई है? सिर्फ किसानों का ही पैसा क्यों रोका गया है? किसान कल्याण योजना का पैसा रोक करके बाकी सारी योजनाएं तो चल रही हैं।
और किसान भाइयों को साल 2026 की शुरुआत में जब मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कि यह पूरा साल हम किसान भाइयों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जब घोषणा किया था सरकार ने, तो कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जो लाभार्थी हैं 80 लाख से ज्यादा जो किसान भाई हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी मिली थी, उन्हें एक उम्मीद जगी थी कि सरकार उनके साथ पूरा खड़ा रहेगी। उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे जूझने में, उससे लड़ने में सरकार पूरी मदद करेगी। जैसे खेती किसानी में जो आर्थिक मदद होती है, छोटे मोटे जो खाद हो गए, बीज हो गए, जैसे खरीदारी के समय में, खरीदारी बुआई के समय में जो पैसा केंद्र सरकार से मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि और राज्य सरकार से भी मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि, यदि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता होती है तो ऐसे में उन्हें खेती किसानी में काफी मदद होगी। यह किसान भाइयों को जब किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए सरकार ने इसकी घोषणा की थी, तो यह बड़ी उम्मीद, बहुत ही बड़ी उम्मीद थी उन्हें सरकार से। लेकिन अब यह साफ देखा जा सकता है कि धरातल पर जो किसान है उन्हें काफी नाराजगी है। लगातार 7 महीने से उन्हें इंतजार बना हुआ है, लगातार 14वीं किस्त, 15वीं किस्त का नंबर आ गया है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब जारी की जाएगी, 15वीं किस्त की राशि कब जारी की जाएगी। इसे लेकर के विभाग द्वारा या सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई है, कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। या फिर अपडेट से संबंधित हो या फिर योजना की किस्त से संबंधित हो, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम बिना किसी देरी के वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही यदि हम बात करें तो 14वीं और 15वीं किस्त, जिसमें एक बड़ा किसान भाइयों को एक बड़ी असमंजस बना हुआ है कि क्या सरकार दोनों किस्तें एक साथ जारी करेगी। तो इसकी भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत बड़े कयास लगाया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि जारी होगी 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी होगी, क्योंकि राजस्थान में ऐसा हो चुका है। इसी की तर्ज पर योजनाएं शुरू की गई हैं अलग अलग राज्यों में भी। तो राजस्थान में भी जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, राजस्थान सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो वहीं राजस्थान में 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मिलने वाली 6,000 की राशि और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है उसकी 3,000 रुपए की राशि। तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि को मिलाकर के, और राजस्थान में 9,000 रुपए की आर्थिक मदद होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। तो राजस्थान में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी जून 2024 में, उसी समय जून महीने में पहली किस्त की राशि जारी की गई थी और इसके बाद सीधे दिसंबर में सरकार ने राशि जारी की, योजना की राशि, और दूसरी और तीसरी किस्त की राशि एक साथ जारी की। उसे देखते हुए यह बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों किस्तें अब एक साथ जारी होंगी। जब भी जारी होंगी किसान भाइयों को डबल खुशखबरी मिलेगी, यानी 14वीं और 15वीं किस्त दोनों की खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर भी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे कोई जानकारी आएगी तो हम आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है इसी मई महीने में ही जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार इस योजना की राशि को जारी कर सकती है और 14वीं और 15वीं किस्त दोनों किस्तें एक साथ जारी कर सकती है। यह मई ही वो महीना है जिसमें आपको 7 महीनों का जो इंतजार बना हुआ था, अब वो इंतजार अब खत्म होने वाला है इसी महीने में। तो बाकी आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और लोगों की मदद भी हो सके। साथ ही आप अपने विचार की कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जो विपक्ष के आरोपों पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। क्या राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है? क्या अर्थव्यवस्था यदि चरमरा गई है तो सिर्फ किसानों के लिए ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई है? जब भी किसानों की बात आती है तो ये क्यों बातें आती हैं कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है? अभी राज्य में पैसे की, अभी सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दूसरी तरफ हर महीने करोड़ों रुपए सरकार के पास दूसरी योजनाओं को संचालित करने के लिए कहां से आते हैं? तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके विचार भी जरूर लोगों से साझा करूंगा। कंधे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।